In today's lesson, we are going to learn about naming chemical compounds. It means how we can give name to the chemical compound. हमारे पास chemical compounds होते हैं, different chemical compounds होते हैं like sodium chloride, magnesium chloride, potassium hydroxide, different chemical compounds होते हैं. उनको हम नेम किस तरह से दे सकते हैं? This is the topic of our today's lesson. Firstly, I wrote here couple of examples of the elements. कुछ मैंने elements यहाँ पर लिखे हैं like hydrogen, lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium, calcium, boron. different elements यहाँ पर मैंने लिखे हैं. जिन elements को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, these are known metals, whereas those that are highlighted with green marker that are metals. Naming chemical compounds. Whenever we are giving name to any chemical compound, we always follow some standard rules like IUPAC, mainly focusing on IUPAC. हमारे पास कुछ रूल्स होती हैं, उनको फॉलो करके हम केमिकल कंपाउंड को केमिकल कोई नेम देते हैं. हर केमिकल कंपाउंड का कोई ना कोई नेम होता है और उस केमिकल नेम की हेल्प से हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. लाइक वी आर हैविंग वन एग्जांपल ओवर हियर दैट इज सोडियम क्लोराइड. अब हमें पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में दैट इज सोडियम क्लोराइड इट कंटेन्स वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज सोडियम एंड अदर एलिमेंट दैट इज क्लोरीन. यानी उस केमिकल कंपाउंड में केमिकल नेम की हेल्प से हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. इम्पॉर्टेंट रूल, फर्स्ट रूल कौन सा है? इफ़ वी आर हैविंग a compound that contain metal and non-metal, उसमें it means it contains one of the metal and other is non-metal. अगर उसमें कोई metal भी होगा और दूसरा अगर उसमें कोई non-metal होगा तो हमारा ये रूल है कि always we will write the name of metal firstly. हम firstly metal का नाम लिखेंगे then the name of non-metal. Like we are having one example over here that is so NaCl. अब यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम दैट इज़ मेटल और क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है. इट मीन्स यहाँ पर हम सोडियम का नाम पहले लिखेंगे. हेयर वी रोट सोडियम एंड देन क्लोराइड. इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके मैं सेकंड एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेकंड रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी हमारे पास नॉन मेटल होगा, सेकंड एलिमेंट अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो हम एंड में IDE लगाएंगे. Like we are not writing here, no, we are not saying here sodium chlorine, but we are saying sodium chloride. It means क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है और एंड में हमने IDE लगाया है, so it becomes sodium chloride. Here we are having second example that is magnesium and oxygen. हमारे पास मैग्नीशियम क्या है? वो है मेटल और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल. अब रूल को फॉलो करते हुए इसका नेम क्या बन जाएगा? हम मैग्नीशियम का नाम पहले लिखेंगे, इट बिकम्स मैग्नीशियम. और ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है तो हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, हम एंड में IDE लगाएंगे, सो इट बिकम्स ऑक्साइड. So according to that rule, by following that rule, it becomes magnesium oxide. थर्ड एग्जाम्पल वी आर हैविंग कैल्शियम जो कि मेटल है और सल्फर जो कि नॉन मेटल है. सो हेयर वी विल नॉट से कैल्शियम सल्फर या फिर हम सल्फर कैल्शियम नहीं बोलेंगे. रूल को फॉलो करते हुए हम पहले कैल्शियम का नाम लिखेंगे जो कि मेटल है और एंड में सल्फर नहीं लिखेंगे. सेकंड रूल को फॉलो करते हुए एंड में हम IDE लगाएंगे, सो इट बिकम्स सल्फाइड. So the name of that chemical compound it becomes calcium sulfide. So here we are summarizing all the examples that we have already discussed. First one, sodium chloride. Sodium chloride, why we wrote here sodium first and then chlorine? Because sodium it is metal and chloride it is non-metal. Magnesium oxide, magnesium it is metal and oxygen it is non-metal. IDE हमने क्यों लगाई? Because it is second rule that whenever we are having non-metal we are supposed to add IDE at the end. थर्ड एग्जाम्पल हम एक एडिशनली ऐड कर रहे हैं दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. अच्छा, एल्यूमिनियम इट इज मेटल, लाइकवाइज क्लोरीन वी आर चेंजिंग क्लोरीन विथ IDE, सो इट बिकम्स क्लोराइड. वी हैव डिस्कस्ड टू रूल्स. फर्स्ट रूल क्या था? जब भी हमारे पास कोई मेटल और नॉन मेटल दोनों ही किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे देन वी आर सपोज टू राइट नेम ऑफ मेटल फर्स्टली एंड देन द नेम ऑफ नॉन मेटल. सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली जब भी हमारे पास नॉन मेटल होगा एट द एंड वी आर सपोज टू ऐड IDE. लाइक क्लोरीन है, इट बिकम्स क्लोराइड.
सल्फर है इट बिकम्स सल्फाइड, ऑक्सीजन है इट बिकम्स सल्फ ऑक्साइड. दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड रूल के पास. इफ़ वी आर हैविंग बोथ नोन मेटल्स, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स का ये एग्जांपल है. कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, हमारे पास दोनों ही नॉन मेटल होते हैं. तो इसके रूल्स क्या है, हमें यूज प्रीफिक्स करनी होगी ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन्स. सेकेंड थिंग, फर्स्ट एलिमेंट का हम एग्जैक्टली सेम नेम लिखेंगे एंड सेकेंड एलिमेंट में हम ITE लगाएंगे. यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल में फॉलो की सेम ही होगी, बट यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम प्रीफिक्सेस भी लगाएंगे. कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस कौन कौन सी होती हैं, वी आर हैविंग कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन सी होगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा. मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर एंड पेंटा मीन्स फाइव. तो हम इसी चीज़ को फॉलो करके कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं. इफ़ वी आर हैविंग वन कार्बन CO, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल कार्बन एंड दूसरा नॉन मेटल ऑक्सीजन, सो इट बिकम्स कार्बन. According to first second rule we are writing here oxide, carbon oxide, but according to by following third rule we have to add prefixes over here in order to show the number of atoms. So we will write here carbon monoxide, it means यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास एक है. सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है CO2, लाइक मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारे पास दो है तो हम लिखेंगे डाई ऑक्साइड. थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास N2O5 है, हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, दो है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन 5 है तो हम लिखेंगे पेंटा ऑक्साइड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग SO2, एस मीन्स सल्फर एंड ऑक्सीजन हमारे पास दो है सो इट बिकम्स डाई ऑक्साइड. This is all about today's lesson. Hope you understand all the rules.